हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसे इवान पावलोव, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया है। यह थ्योरी बात करती है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन की, मतलब कि हम बिहेवियर को एसोसिएशन के थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अनकंडीशनड स्टिमुलस को एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है और हमें एक कंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मतलब कि दो स्टिमुलस को जोड़कर लर्नर में एक नया रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है। इस थ्योरी को एसएस लर्निंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो स्टिमुलस है। एक है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल स्टिमुलस, और यहाँ पर एक स्टिमुलस दूसरे का सिग्नल होता है। जो इवान पावलोव हैं, इन्होंने डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किए। तो चलिए अब हम इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डॉग को भूखे रखकर उसे एक स्पेशल रूम में बांध कर रखा और इस डॉग की स्लाइवरी ग्लैंड्स का ऑपरेशन किया, ताकि जो स्लाइवा है यानी जो लार है, उसकी क्वांटिटी को कलेक्ट किया जाए और फिर उसे मेजर किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का सेटअप किया गया था। डॉग को इस तरह से बांधा गया था और इसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, इसका ऑपरेशन करके एक ट्यूब से यहाँ पर जोड़ी गई थी, जिसके थ्रू स्लाइवा को कलेक्ट किया जाता था। अब जब डॉग को सर्विस विंडो के थ्रू खाना दिया जाता था, तो खाने को देखकर डॉग के मुंह से स्लाइवा आना एक नेचुरल चीज है, एक नेचुरल फिनोमिना है। मतलब कि जब भी डॉग को खाना दिया जाएगा, तो उसके मुंह से लार आना एक नेचुरल चीज़ है। तो यहाँ पर ये जो सलाइवा था, इस सलाइवे को कलेक्ट किया जाता था। तो अब हम देखेंगे कि जो पावलोव हैं, इन्होंने इस डॉग की कंडीशनिंग कैसे की। तो इसमें हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे कि बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग डॉग का बिहेवियर कैसा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर कंडीशनिंग की। मतलब कि कंडीशनिंग से पहले डॉग का बिहेवियर कैसा था। तो अब यहाँ पर डॉग की कंडीशनिंग नहीं की गई है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंडीशनिंग से पहले डॉग का क्या रिस्पॉन्स था। तो कंडीशनिंग से पहले जब डॉग को खाना दिया जाता था, तो उसके मुंह से सलाइवा प्रोड्यूस होता था। और इस चीज़ को हम जानते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि जब भी डॉग को खाना दिया जाएगा, उसके मुंह से लार निकलेगी। तो यहाँ पर जो फूड है, ये एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और जो स्लाइवा है, ये एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इसके बाद बेल को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बिफोर कंडीशनिंग जब भी बेल बजती, तो डॉग कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता था। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग वाली स्टेज पर। यह वो स्टेज है जहाँ पर डॉग की कंडीशनिंग की जा रही है। तो अब यहाँ पर जब घंटी बजती थी, तो डॉग को खाना दिया जाने लगा। मतलब कि जब भी बेल बजती, डॉग को खाना मिलता था। अब खाने को देखकर डॉग के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक चीज है। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग जब भी घंटी बजती थी, उसके साथ खाना दिया जाता था, तो डॉग के मुंह से लार निकलती थी। अब इस प्रोसेस को बार बार डॉग के साथ रिपीट किया गया और जो स्लाइवा था उसे कलेक्ट किया जाता था। अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस करोगे कि यहाँ पर हम दो स्टिमुलस को आपस में लिंक कर रहे हैं। मतलब कि हम फूड को बेल बजने के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। अब जो फूड है वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और जो बेल है वो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, एक कंडीशनड स्टिमुलस है। और हम इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, आपस में लिंक कर रहे हैं, और हमें एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो कि स्लाइवेशन है, वो हमें देखने को मिल रही है। तो जब इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया गया, मतलब कि जब भी बेल बजती डॉग को खाना मिलता, तो डॉग ने बेल की साउंड को खाने के साथ एसोसिएट कर लिया। तो यहाँ पर उसने लर्न कर लिया कि बेल बजने का मतलब है कि उसको खाना मिलेगा। तो इस तरह से डॉग की कंडीशनिंग की गई। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आफ्टर कंडीशनिंग की। तो अभी हमने जाना कि डॉग ने कैसे बेल के साउंड को खाने के साथ एसोसिएट किया, कैसे उसे खाने के साथ लिंक किया। तो आफ्टर कंडीशनिंग जब भी बेल बजती, तो डॉग के मुंह से सलाइवा निकलता था।
तो अब बेल बजने पर चाहे डॉग को खाना मिले या फिर चाहे ना मिले, डॉग के मुंह से सलाइवा प्रोड्यूस होता था। मतलब कि डॉग अब बेल के साउंड को सुनकर वो सेम रिस्पॉन्स शो कर रहा था जो कि वो खाने को देखकर शो किया करता था। कहने का अर्थ है कि अब इस स्टेज में यदि सिर्फ बेल बजे और उसको खाना ना मिले, तो तब भी डॉग के मुंह से सलाइवा निकलता था, क्योंकि उसने बेल और खाने को आपस में जोड़ दिया था। तो अब जब भी डॉग को बेल की साउंड सुनाई देती, जो कि एक कंडीशन स्टिमुलस है, तो अब उससे हमें एक कंडीशन रिस्पॉन्स यानी स्लाइवेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉग के बिहेवियर में क्या चेंज आए हैं। बिफोर कंडीशनिंग, जब डॉग को बेल की आवाज़ सुनाई देती थी, तो उस टाइम पर वो कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता था। लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग, अब जब वो बेल की साउंड सुनता है, तो उसके मुंह से सलाइवा निकलता है। तो अभी तक हमने जाना कि हमारे पास दो स्टिमुलस हैं। एक है अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि फूड है, और दूसरा है कंडीशनड स्टिमुलस जो कि बेल का बजना है। तो बिफोर कंडीशनिंग, जब डॉग को फूड दिया जाता था, मतलब कि जब अनकंडीशनड स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता था, तो डॉग के मुंह से सलाइवा निकलता था। और यहाँ पर जो सलाइवेशन है, ये एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। इसी के साथ कंडीशनिंग से पहले जब बेल बजती थी, तो डॉग कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता था। इसके बाद कंडीशनिंग के दौरान हमने इन दोनों स्टिमुलस को आपस में लिंक किया। मतलब कि जो आपका कंडीशनल स्टिमुलस है और जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, इनको एक दूसरे से लिंक किया और हमें एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स देखने को मिला जो है स्लाइवेशन। और जब डॉग ने बेल के साउंड को खाने के साथ एसोसिएट कर लिया, मतलब कि जब डॉग की कंडीशनिंग हो गई, तो कंडीशनिंग के बाद जब बेल की साउंड बजती थी, मतलब कि जब कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता था, तो तब हमें डॉग में स्लाइवेशन देखने को मिलती थी, जो कि यहाँ पर एक कंडीशन रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे डॉग के बिहेवियर में चेंज आया है। एक टाइम ऐसा था जब वो बेल के बजने पर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता था, और एक टाइम ऐसा है जहां वो बेल बजने के बाद सलाइवा प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा अनकंडीशनड स्टिमुलस है, कौन सा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, और कौन सा कंडीशन स्टिमुलस है और कौन सा कंडीशनड रिस्पॉन्स है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो किसी रिस्पॉन्स की एक्विजिशन कितनी जल्दी और कितनी स्ट्रांगली होती है, यह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुली। तो अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर दो स्टिमुलस हैं, एक है कंडीशन स्टिमुलस और दूसरा है अनकंडीशन स्टिमुलस। तो इन दोनों के बीच टाइम रिलेशन क्या है, टाइम गैप की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर चार टाइप की क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर हैं: साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग एंड बैकवर्ड कंडीशनिंग। ये जो ऊपर वाले थ्री टाइप हैं, ये आपके फॉरवर्ड कंडीशनिंग प्रोसेस है। तो यह जो टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुली है, यहाँ पर हम दो स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस जो कि बेल है और अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि फूड है, इन दोनों के बीच टाइम रिलेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसके यहाँ पर दो प्रोसेस है, एक है फॉरवर्ड कंडीशनिंग प्रोसेस और दूसरा है बैकवर्ड कंडीशनिंग प्रोसेस। जो आपका फॉरवर्ड कंडीशनिंग प्रोसेस है, इसमें तीन टाइप आते हैं: साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग एंड ट्रेस कंडीशनिंग। तो हमारे पास टोटल चार टाइप हैं क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर के। सबसे पहले हम बात करेंगे साइमल्टेनियस कंडीशनिंग की। सो इन दिस कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस बोथ आर प्रेजेंटेड टुगेदर। मतलब कि यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि जो आपका बेल बजना है और जो फूड है, यहाँ पर इन दोनों को साथ में प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब कि बेल बजने के साथ खाना दिया जाएगा। तो जो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग है, यहाँ पर दोनों चीजें साथ में होंगी। नेक्स्ट है डिलेड कंडीशनिंग। इन दिस द onset of conditioned stimulus precedes the onset of unconditioned stimulus। मतलब कि कंडीशन स्टिमुलस के बीच में अनकंडीशन स्टिमुलस दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि जब बेल बज रही होगी, तो उसी बीच में खाना दिया जाएगा, और जब बेल रुक जाएगी, तो थोड़े से टाइम में खाना सर्व करना भी बंद हो जाएगा।
मतलब कि जैसे यहाँ से बेल बजना शुरू हुई, तो जब बेल बज रही होगी, तो उसी के बीच में खाना सर्व कर दिया जाएगा। और जब बेल बजना रुक जाएगी, तो उस मूवमेंट पर भी आपका खाना सर्व हो रहा होगा। मतलब कि जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है, वो आपका अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेस कंडीशनिंग। तो इसमें पहले बेल बजाई जाएगी और फिर थोड़ी देर रुक कर फोड़ दिया जाएगा। मतलब कि पहले बेल बजना शुरू होगी और जब बेल बजना बंद हो जाएगा, तो 1-2 मिनट के बाद आपको फूड मिलेगा। तो यहाँ पर पहले कंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाएगा, फिर थोड़ा सा गैप लिया जाएगा और उसके बाद आपको अनकंडीशनल स्टिमुलस मिलेगा। नेक्स्ट है बैकवर्ड कंडीशनिंग। इन दिस अनकंडीशनल स्टिमुलस precedes द ऑनसेट ऑफ कंडीशनल स्टिमुलस। मतलब कि पहले खाना आएगा और बाद में बेल रिंग करेगी। तो हमारे पास ये 4 टाइप है क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर के। इन सभी टाइप्स में जो डिलेड कंडीशनिंग है, इसे सबसे इफ़ेक्टिव तरीका माना जाता है कंडीशन रिस्पॉन्स को एक्वायर करने का। जो आपके साइमल्टेनियस और ट्रेस कंडीशनिंग प्रोसीजर है, यहाँ पर कंडीशन रिस्पॉन्स को एक्वायर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ट्रायल के बाद हमें कंडीशन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और जो आपके बैकवर्ड कंडीशनिंग है, यहाँ पर रिस्पॉन्स एक्विजिशन काफ़ी रेयर होती है। नेक्स्ट फैक्टर है टाइप ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में 2 तरह के अनकंडीशन स्टिमुलस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है एपिटेटिव अनकंडीशन स्टिमुलस एंड सेकंड है अवर्सिव अनकंडीशन स्टिमुलस। जो आपका एपिटेटिव अनकंडीशन स्टिमुलस है, ये हमें प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देते हैं, जैसे कि ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया। इसी के साथ जो अवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलस होते हैं, यह पेनफुल और हार्मफुल होते हैं, जैसे कि नॉइस हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया। नेक्स्ट फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनल स्टिमुली। तो ये बोलता है कि कंडीशनल स्टिमुलस जितना इंटेंस होगा, वो रिस्पॉन्स एक्विजिशन में उतना इफेक्टिव होगा। मतलब कि कंडीशनल स्टिमुलस जितना इंटेंस होगा, उतने कम एफर्ट, उतने कम ट्रायल लगेंगे कंडीशनिंग के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे की प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो इसमें हम बात करेंगे एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्विजिशन की। तो ये लर्निंग की इनिशियल स्टेज है, जहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस किया जा सके। डॉग के केस में यह वो स्टेज है जहाँ पर उसे बेल बजने के साथ खाना दिया जा रहा था, ताकि हमें एक रिस्पॉन्स वहाँ पर देखने को मिले। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। जब कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ काफ़ी लंबे समय तक एसोसिएट ना किया जाए, तो जो कंडीशनड बिहेवियर होता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि डॉग को बेल बजने पर खाना ना दिया जाए और बार बार इसी चीज़ को रिपीट किया जाए, तो जो कंडीशन बिहेवियर होता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि हम दोनों स्टिमुलस को काफ़ी लंबे टाइम तक एक दूसरे से एसोसिएट नहीं करेंगे, तो दोनों स्टिमुलस का जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा और टूट जाएगा, और उस वजह से एक्सटिंक्शन हो जाएगी। अब जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि यदि डॉग को बेल बजने पर खाना ना दिया जाए और बार बार यदि हम इसे रिपीट करें, तो क्या होगा, उसने जो बिहेवियर सीखा था उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। मतलब कि यदि बार बार बेल बजे और उसे खाना ना मिले, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब वो बेल बजने पर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो मतलब कि जो बिहेवियर उसने लर्न किया था, अब उसकी एक्सटिंक्शन हो गई है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी की। तो एक्सटिंक्शन के बाद जो लर्नर होगा, वो सडनली लर्न किए बिहेवियर को रिकॉल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने बात की कि यदि हम लंबे टाइम तक दोनों स्टिमुलस को ना जोड़ें, तो जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और जो लर्न बिहेवियर है उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। अब यदि एक्सटिंक्शन के बाद हम फिर से दोनों स्टिमुलस को आपस में जोड़ें, तो जो लर्नर होगा वो जल्दी रिकॉल कर लेगा। मतलब कि यदि हम इस केस की बात करें, तो यदि बेल बजने पर अब डॉग को दोबारा से खाना मिलने लगे, तो कुछ अटेम्प्ट्स के बाद डॉग रिकॉल कर लेगा कि बेल बजने का मतलब है कि उसको खाना मिलने वाला है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जनरलाइजेशन की। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि डॉग की कंडीशनिंग की गई है कि वो बेल बजने पर सलाइवा प्रोड्यूस करे।
तो यदि डॉग बेल की साउंड की तरह जो सिमिलर साउंड है उन्हें सुनकर सलाइवा प्रोड्यूस करे, तो मतलब कि उसने बेल की साउंड और जो सिमिलर साउंड है उनकी जनरलाइजेशन कर दी है, क्योंकि वो सारे सिमिलर साउंड्स पर सेम रिस्पॉन्स शो कर रहा है। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि कंडीशन स्टिमुलस और जो दूसरे स्टिमुलस हैं जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जोड़े नहीं गए हैं उनमें अंतर कर पाना, उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर पाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने बेल के साउंड को फूड के साथ जोड़ा है, तो जब डॉग बेल के साउंड और जो दूसरे डिफरेंट साउंड है जैसे कि हॉर्न का साउंड हो गया, यदि वो उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाता है तो फिर डॉग सिर्फ उन्हीं साउंड्स पर रिस्पॉन्ड करेगा जिसके लिए उसकी कंडीशनिंग की गई है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।